आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। अब बिजनौर वालों के लिए उत्तराखंड जाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए कोरोना की 72 घंटे तक की पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी है। इससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी बैरियरों को बंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर ही अब उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा और इस रिपोर्ट को आने में 3 से 4 दिनों तक का वक्त लग रहा है। इसलिए अगर आप उत्तराखंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप अपनी RT-PCR 3-4 दिन पहले करवा लें ताकि समय से आपको रिपोर्ट मिल सके और आपके लिए उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करना संभव हो सके। मौलाना महमूद मदनी को जमीयत उलमाए हिंद का कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिया गया है। इससे पहले महमूद मदनी इस संगठन के महासचिव के पद पर नियुक्त थे। महमूद मदनी का महासचिव पद रिक्त होने के चलते मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कल दिल्ली में हुई जमीयत वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि कारी उस्मान के इंतकाल के बाद से इस संगठन में अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चुन लिया गया है। कल एक बैंक्वेट हॉल में हुई प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से यह जानकारी साझा की गई कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी और भारतीय किसान यूनियन ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी चरणजीत कौर को गठबंधन का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदार थे, जिनमें सपा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नसरीन सैफी, रफी अंसारी, चरणजीत कौर, निजामुद्दीन, शाहजहां, प्रतिभा चौहान और निगम चौधरी के नामों की चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा है कि इन 7 के नामों को हाईकमान के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया था, जिनमें से हाईकमान ने चरणजीत कौर के नाम पर मोहर लगा दी है। यहां आपको यह भी बता दें कि कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश शासन ने फिलहाल इस चुनाव पर रोक लगा दी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें किसी भी तरह की ढील देना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि कभी भी इसकी तिथियों का ऐलान हो सकता है। जिलाधिकारी कार्यालय से प्रेस को भेजी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि अब उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना महामारी में प्राइवेट अस्पतालों में होने वाले इलाज के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। शासन स्तर तक ये शिकायतें जा रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना के इलाज में मनमाने तौर पर वसूली कर रहे हैं, जिससे गरीबों को इलाज करवाना मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए अब शासन ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दरें निर्धारित कर दी हैं। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने बताया कि बिजनौर को C श्रेणी के नगर में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए अब निजी चिकित्सालयों में कोरोना की साधारण बीमारी के लिए 4800 रुपए रोजाना, गंभीर बीमारी में 7800 रुपए रोजाना और अत्यंत गंभीर बीमारी के मामले में 9000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस आदेश का पालन न करने पर निजी चिकित्सालयों पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 और उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी अधिनियम 2020 के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी चिकित्सालय इससे ज्यादा की दरों में आपसे वसूली करता है तो इसकी सूचना तुरंत जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। कुछ दिनों पहले कश्मीर से अपने घर बिजनौर लौट रहे लड़कों की कार नदी में गिरने की खबर सामने आई थी, जिसमें कार सवार सभी लड़के पानी में बह गए थे। इसके बाद कश्मीर पुलिस ने लड़कों की काफी तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। अब गायब लड़कों में से एक का शव बरामद हुआ है, लेकिन शव की हालत खराब होने के चलते उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, जिसके चलते परिजन किरतपुर चेयरमैन अब्दुल मन्नान को लेकर कश्मीर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई। मृतक की पहचान हिफ्जान निवासी मोहल्ला किला किरतपुर के रूप में हुई। कश्मीर प्रशासन का कहना था कि शव बिजनौर ले जाने लायक नहीं था, इसलिए उसको वहीं पर सुपुर्द के खाक कर दिया गया। सिवारा में एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उससे पैसे और मोबाइल लूटे जाने का मामला सामने आया है। सिवारा के गांव केशवपुर के रहने वाले अरविंद कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि गांव के ही जितेंद्र और उसके साथी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पास से 1.5 लाख रुपए और एक मोबाइल लूट लिया है। विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं। दूसरी ओर थानाध्यक्ष का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और यह वारदात आपसी झगड़े के कारण हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। बताइए भैया, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला हुआ? मेरी रास्ते पे गाड़ी रोक के मेरी गाड़ी छीन रहे, 1.5 लाख रुपए जेब से निकाल रहे हैं। मेरे 1.5 लाख रुपए जेब से निकाल रहे हैं। डबल फोल्डर का सैमसंग गैलेक्सी का फोन निकाल रहा है मेरा जी। गाड़ी की एक चाबी ले गए हैं, एक चाबी मैंने छीन लिया है। ये चोट है मेरी। अच्छा, ये चोट कैसा लगी? चोट सबने पीटा मुझे, हम सब 8-10 लड़के थे। 8-10 लड़के कहाँ के थे? बल्ला बजाया है। अच्छा, दिखाइए कहाँ लगा है, दिखाइए चोट दिखाइए। ये देखिएगा। अच्छा, लड़के कहाँ के थे? लड़के ये बताएंगे, ये भैया है। अच्छा, कौन? अच्छा, एक लड़का आपको मिला उनके साथ? हाँ, ये है जो। अच्छा, ये उन्हीं के साथ के हैं? उन्हीं के साथ। बताइए भैया, आप बताइए कितने लड़के थे?
6-7 लड़के थे। कहाँ